एक तरफ कोरोना के अलग अलग वेरिएंट का खतरा है, दूसरी तरफ वो कोशिशें हैं जिनसे वायरस के संक्रमण को कम करने के दावे हो रहे हैं। वैक्सीन की डोज मिक्स करने की तकनीक भी एक ऐसा ही तरीका है। दुनिया भर में फैलते नए नए वेरिएंट से परेशान देश किस तरह वैक्सीन मिक्स करके कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी ढाल मजबूत कर रहे हैं, ये आपको देखना चाहिए। आज भारत ने वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन की डोज मिक्स करने का फायदा ज्यादा है या साइड इफेक्ट ज्यादा है, इसका जवाब हमने एक्सपर्ट्स से जाना। कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से संक्रमण फैला रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में वैक्सीन मिक्सिंग के पक्ष में एक लहर सी चल रही है। पिछले साल जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, तब WHO ने सलाह दी थी कि 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज को मिक्स नहीं करना चाहिए और ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इस पर डेटा उपलब्ध नहीं है। लेकिन संकट इतना बड़ा था कि खतरों के बावजूद कई देशों ने वैक्सीन के कॉकटेल का ट्रायल किया। रूस अपने आप को वैक्सीन मिक्स करने वाले मामलों में सबसे आगे बताता है। रूस ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और स्पुतनिक वी की डोज मिक्स की थी और इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। इस ट्रायल के फाइनल नतीजे इसी महीने प्रकाशित होने वाले हैं। डेनमार्क ने कहा कि एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड वैक्सीन की डोज पहले ली जाए, उसके बाद दूसरी डोज में फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन दी जाए तो अच्छी सुरक्षा मिलती है। जर्मनी भी ये तय कर चुका है कि वो सितंबर से फाइजर या मॉडर्ना के बूस्टर वैक्सीन देना शुरू करेगा। ये डोज ऐसे लोगों को दी जाएगी जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, या ये बूस्टर डोज उन लोगों को भी दी जाएगी जिन्हें पहले कोई और वैक्सीन लगी हुई है। दक्षिण कोरिया में हुई स्टडी में पता चला कि एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड की पहली डोज देने के बाद अगर दूसरी डोज फाइजर की दी जाए तो एंटीबॉडी लेवल एस्ट्राजेनेका के 2 डोज के मुकाबले 6 गुना ज्यादा रहता है। थाईलैंड में भी चीन की सिनोवैक वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दी, यानी चाइनीज वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के साथ मिक्स किया गया। कनाडा ने भी फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन के साथ एस्ट्राजेनेका या कोविशील्ड को मिक्स किया है, लेकिन अंतिम नतीजा अभी उपलब्ध नहीं है। स्पेन ने एस्ट्राजेनेका के साथ फाइजर या मॉडर्ना की डोज देने की वकालत की है, लेकिन अंतिम नतीजे अभी नहीं आए हैं। हालांकि यूरोप और अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर ने वैक्सीन मिक्सिंग पर अभी तक कोई फाइनल सलाह नहीं दी है, लेकिन दुनिया भर में जो शुरुआती नतीजे आए हैं उससे पता चलता है कि वैक्सीन की डोज मिलाने के बावजूद अच्छा सुरक्षा कवच मिल सकता है और कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। हेटेरोलोगस वैक्सीन यानी कि 2 अलग टाइप की कोविड के लिए वैक्सीन एक गैप के बाद देना, ये बाहर के कई देशों में किया जा रहा है। यूरोप में भी किया गया है, US UK में भी ट्राई किया गया है। यूजुअली इसमें जो 2 वैक्सीन यूज करी गई हैं, पहली है एस्ट्राजेनेका जो एक तरह का वेक्टर्ड वैक्सीन है, और उसके बाद जो वैक्सीन दी गई है वो एक mRNA वैक्सीन है, और उसमें देखा गया है कि रिजल्ट्स बेटर हैं एंड सेफ्टी इक्वल है। वैक्सीन सेफ है एंड साथ ही साथ इम्यूनोजेनिसिटी यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स बेटर मिल रहा है। बट इंडिया में जो 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड जो एक वेक्टर्ड वैक्सीन है और कोवैक्सिन जो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, ये इंडिया में ही उपलब्ध है। अगर हम इसे मिक्स एंड मैच करते हैं तो कैसा रिजल्ट आएगा ये कह पाना मुश्किल है।